बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरियाली से भरे पहाड़ों और शांत वातावरण से घिरा हुआ एक छोटी सी लड़की नामक माया रहती थी। माया की दयालुता और बड़ियत की कहानी सबके बीच फैल गई थी। एक दिन आसपास के जंगलों में घूमते हुए उसने एक पुराने बादाम के पेड़ को देखा, जिसके नीचे छोटा सा छुपा हुआ गुफा। रुचि बढ़ी। वह अंदर जाकर एक रहस्यमय लॉकेट मिला। लॉकेट जिसमें जटिल डिजाइन से सजीव था, एक हल्की चमक के साथ प्रकट हो रहा था। जैसे ही माया ने इसे छुआ, उसने अपने रगों में एक अजीब सी ऊर्जा को महसूस किया। शायद उसे यह मालूम नहीं था कि यह लॉकेट एक जादुई रहस्य छुपाता था। जब माया ने इसे धारण किया तो उसका जीवन बहुत बदल गया। उसने जानवरों और पक्षियों की भाषा को समझने की क्षमता प्राप्त की। उसने इस उपहार का उपयोग जंगल के प्राणियों की मदद के लिए किया और जल्दी ही उसकी अद्वितीय क्षमताओं की खबर फैल गई। हालांकि हर जादू के साथ एक मूल्य आता है। माया ने जल्दी ही समझा कि लॉकेट में एक अंधकारी पक्ष भी है। शुरुआत में माया ने सूक्ष्म चेतावनियों को नजरअंदाज किया जो उसकी नई प्राप्तियों में खोई थी, लेकिन दिन बीतते गए मांगें और भी अधिक असहयोगपूर्ण हो गईं। एक दिन एक बुद्धिमान उल्लू ने माया के पास आकर कहा, सावधान रहो युवती। उल्लू ने उदासी भरी हुंकार से हूंट करते हुए कहा, लॉकेट का जादू आनंद ला सकता है, लेकिन यह दूसरों के असहयोग से फलित होता है। यह तुम्हें उधारी लेता रहेगा जब तक यह तुम्हारी सारी अच्छाई को निगल नहीं लेता है। उस खुलासे से हिला दी गई माया ने लॉकेट के कब्जे से मुक्त होने का निर्णय किया। हालांकि लॉकेट इतनी आसानी से हाथ से नहीं निकला। यह उसकी गर्दन पर चिढ़ा हुआ था। हर बार इसे हटाने के प्रयास करने पर यह और मजबूत होता गया। माया ने समझा कि इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए शारीरिक शक्ति से अधिक आत्मविश्वास और पवित्र इरादे की आवश्यकता है। दृढ़ इरादे के साथ माया ने लॉकेट के काबू से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक यात्रा पर कदम रखा। रास्ते में उसने अपने साहस और स्थिरता का सामना किया। जब वह रहस्य में और गहराई से जा रही थी तो माया ने यह खोजा कि लॉकेट के जादू को तोड़ने का कुंजी एक निस्वार्थ कृपा क्रिया में छिपा हुआ है। एक प्रमुख क्षण में माया ने आखिरी परीक्षण का सामना किया। लॉकेट ने एक बलिदान मांगा जो उसके पास किसी ऐसे व्यक्ति को ले आएगा जिससे उसकी बहुत गहरी दुखी होगी। हालांकि माया ने एक विभिन्न मार्ग का चयन किया। उसने दूसरों के कल्याण के लिए अपनी इच्छाएं बाजी लगा दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, लॉकेट का कढ़ाई से कसना कम हुआ और उसका जादू धीरे धीरे गायब हो गया। माया इस कठिनाई से निकली, न केवल जादू से मुक्त बल्कि इससे भी बुद्धिमान और अधिक सहृदय बन गई। गांव ने उसकी जीत को मनाया और माया अब सच्ची तौर पर अपने वर्षों से भी बुद्धिमान उस अनमोल सिख को साझा करती रही जो जादू की सच्ची प्राकृतिक है और निस्वार्थ प्रेम की शक्ति है।